हेलो दोस्तों, मिथिलेश कुमार स्टडी चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज क्लास में चर्चा करेंगे हम लोग झारखंड के राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इनके कार्यकाल जानेंगे, कौन सा क्रम है, ये एग्जाम में आता है दोस्तों, बार बार पूछा भी जाता है। कब से कब तक बने, इनके बारे में पूरा चीज़ देखेंगे। और राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप भी नोट करते चलिएगा ताकि आप तक माइंड में हमेशा सेट हो जाए। चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले कौन बने थे राज्यपाल? प्रथम स्थान पर श्री प्रभात कुमार बने थे, जो कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री प्रभात कुमार प्रथम राज्यपाल थे। दोस्तों ये कब से कब बने थे? तो ये बने थे 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक ये बने थे। दोस्तों आप सब भी नोट करते चलिएगा। ये कब से कब बने थे दोस्तों? तो 15 नवंबर 15 नवंबर से 2000 3 फरवरी 2002 तक ये बने थे। दोस्तों प्रभात कुमार कब बने थे? ये प्रथम राज्यपाल बने थे जिस समय झारखंड आज़ाद हुआ था। उस समय 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तो उस समय राज्यपाल कौन थे? श्री प्रभात कुमार। 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2000 तक ये अपना पद ग्रहण किए थे। दोस्तों पूछा जाता है प्रश्न में कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल श्री प्रभात कुमार थे। कौन थे? श्री प्रभात कुमार जी थे। चलिए दोस्तों पहला क्रम का राज्यपाल कौन थे? श्री प्रभात कुमार। इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, और दूसरा में कौन बने थे? तो दूसरा में विनोद चंद्र पांडे बने थे। कौन बने थे दोस्तों? विनोद चंद्र पांडे बने थे, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। दोस्तों कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनका पद देखेंगे दोस्तों, कब से कब तक ये बने थे? तो ये बने थे 4 फरवरी 2002 से। चलिए दोस्तों 2002 से 4 जुलाई 2002 तक बना। 14 जुलाई 2002 तक। 14 जुलाई 2002 तक बने थे। पूछ लिया जाता है दोस्तों, श्री विनोद चंद्र पांडे अतिरिक्त भार हैं, यानी कि कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में ये बने थे। पूछेगा कौन सा राज्यपाल जो है झारखंड के जो कार्यवाहक के पद पर थे, कार्यवाहक राज्यपाल के पद पर थे? तो विनोद चंद्र पांडे जी थे। कौन थे? विनोद चंद्र पांडे जी थे, जो कार्यवाहक के रूप में रिक्त भार थे। दोस्तों कब से कब तक थे दोस्तों? 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2002 तक ही रहे थे। अब देखते दोस्तों, दूसरा में बने थे श्री विनोद चंद्र पांडे जी। तीसरा में कौन बने थे दोस्तों? श्री एम राम जोइस तीसरा क्रम के राज्यपाल हैं। क्रम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से पूछेगा कि श्री एम राम जोइस कैवां क्रम के राज्यपाल हैं झारखंड के? तो तीसरा स्थान इनको आता है क्रम में। 3वां क्रम के राज्यपाल हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इनका कब से कब तक पद भार रहा? तो इनका 15 जुलाई
2002 से 11 जून 2003 तक रहा। चलिए तो इसका कब से कब कार्यभार रहा? 15 जुलाई 2002 से लेकर 15 जुलाई 2 से लेकर 11 जून 2003 तक। 11 जून 11 जून से लेकर 2003 तक रहा। 2003 तक रहा। इसके बाद कौन से राज्यपाल आए? श्री वेद मरवाह। इनके बाद श्री प्रसाद मरवाह जी आए थे। कौन आए थे? श्री प्रसाद मरवाह जी आए थे, राज्यपाल थे। ये चौथा क्रम के ही राज्यपाल थे, श्री प्रसाद मरवाह। श्री प्रसाद मरवाह चौथा क्रम के राज्यपाल थे। इनका पद अवधि देखेंगे। इनका पद अवधि है 12 जून से। इनका पद अवधि श्री वेद राम प्रवाह के इनका पद अवधि है 12 जून 2003। 12 जून 2003। 12 जून 2003 श्री वेद मरवाह जी का पद अवधि कब था? 12 जून 2003। 2003 से कब तक ही रहे थे? 12 जून 2003 से ही रहे थे 9 दिसंबर 2004 तक। 9 दिसंबर कितना तक रहे थे? 9 दिसंबर से लेके कितना तक रहे थे? 2004 तक रहे थे। 2004 तक रहे थे। अब पांचवा क्रम के राज्यपाल कौन थे? तो पांचवा क्रम के राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी थे। सैयद सिप्ते रजी थे पांचवा क्रम के राज्यपाल। पांचवा क्रम के राज्यपाल थे तो इनका पद अवधि कितना था? 10 दिसंबर से लेकर 2004 तक रहा। 2004 तक रहा। 10 दिसंबर से लेकर 2004 से लेकर इनका अवधि रहा 15 जुलाई 2009। सॉरी दोस्तों, 25 जुलाई 2009 तक। 25 जुलाई 2009 तक। 2009 तक रहे थे। और सैयद सिप्ते रजी के राज्यपाल में ही इनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2009 में। याद रखिएगा कि किस समय प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? कब? 2009 में। इनके ही कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। सैयद सिप्ते रजी के राज्यपाल के कार्यकाल में 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं छठा क्रम के राज्यपाल कौन थे? के शंकर नारायण थे। इनका पूरा नाम था केटकल शंकर नारायण। केटकल शंकर नारायण लिख लीजिएगा दोस्तों। केटकल शंकर नारायण इनका पूरा नाम था। के शंकर नारायण के केटकल शंकर नारायण। चलिए तो इनका कार्यभार कितना कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यभार रहा 26 जुलाई 2009। 26 जुलाई 2009 इनका कार्यकाल रहा। केटकल 26
जुलाई 2009, 26 जुलाई 2009 से लेकर 21 जनवरी 2010 तक, 21 जनवरी 2010 तक रहा दोस्तों के शंकर नारायण। इनका समय में भी हुआ था दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2010 में। 2010 में भी एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो उस समय 2010 में कौन राज्यपाल थे दोस्तों? तो ये थे के शंकर नारायण। के शंकर नारायण के समय में भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, के शंकर नारायण के बाद कौन आए थे? M.O. हसन फारूक मारी कार। कौन आए थे दोस्तों? M.O.H. फारूक, M.O. हसन फारूक मारी कार। ये पूरा नाम है दोस्तों, M.O. हसन फारूक मारी कार। चलिए तो ये कब से कब तक ही रहे थे? चलिए तो इनको देखते हैं कि कब कब तक थे। तो ये 22 जनवरी 2010, 22 जनवरी कब से थे? तो 22 जनवरी 2010 से 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक रहे। 3 सितंबर 2011 तक रहे। 2011 तक रहे। इनके बाद कौन आए थे दोस्तों? M.O. हसन फारूक के बाद कौन आए थे? सैयद अहमद आए थे। कौन आए थे दोस्तों? सैयद अहमद आए थे। सैयद अहमद का कैवा क्रम है दोस्तों? तो सैयद अहमद का क्रम है 8वां नंबर के ये राज्यपाल हैं। सैयद अहमद 8वां क्रम के राज्यपाल हैं। और कब से कब तक के रहे, इनका अवधि देखेंगे दोस्तों। सैयद अहमद ये राज्यपाल हैं। सैयद अहमद जी, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? चलिए दोस्तों इसको बारे में हम देखते हैं। सैयद अहमद, तो डॉक्टर सैयद अहमद जी 4 सितंबर 2011, 4 सितंबर 2011, 4 सितंबर 2011 में बैठे थे। और इनका 4 सितंबर 2011 से 15 मई 2015 तक रहे थे। 15 मई 2015 तक ये राज्यपाल बने रहे। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू हैं। इनका कार्यकाल कब से कब रहा? सबसे ज्यादा कार्यरत रहने वाले राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। सबसे ज्यादा दिन द्रौपदी मुर्मू रहे, महिला हैं। और झारखंड के प्रथम राज्यपाल महिला द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। चलिए दोस्तों, तो इसको में देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का कब से कब कार्यकाल रहा। तो द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल रहा दोस्तों 8 मई 2015। कब से रहा दोस्तों? 8 मई 2015 में बैठे थे। अब कब तक रहे थे? ये रहे थे 6 जुलाई 2021 तक। 6 जुलाई
2021 तक रहे, 2021 तक ये रहे थे। और सबसे ज्यादा दिन रहने वाले राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ही हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ये महिला हैं और सबसे ज्यादा यही रहे हैं, सबका रिकॉर्ड तोड़े हैं द्रौपदी मुर्मू जी। रमेश बैस 10वां क्रम के राज्यपाल हैं। रमेश बैस 10वां क्रम के राज्यपाल हैं। इनसे पहले द्रौपदी मुर्मू जी 9वां क्रम के राज्यपाल थे। और द्रौपदी मुर्मू जी से पहले कौन थे? तो ये थे सैयद अहमद जी थे। सैयद अहमद जी थे। एक क्रम याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्रम भी पूछ लिया जाता है। सैयद रमेश बैस, रमेश बैस के कब बैठे थे ये? तो रमेश बैस 7 जुलाई 2021 में बैठे हैं। 7 जुलाई 2021। अभी वर्तमान तक हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें और देखने की बात है दोस्तों कि इसमें देखा जाए कि कब कब किनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो एक कार्यकाल किनके किनके शासन में लागू हुआ था याद रखिएगा। एक बार 2009 में हुआ है राष्ट्रपति शासन लागू। तो 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ सैयद सिफ्ते रजी। सैयद सिफ्ते रजी के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। और दोस्तों किनके कार्यकाल में लगा? के शंकर नारायण के कार्यकाल में 21 जनवरी 2010 में लगल। 2010 में लगा हुआ है। 2010 में लगा हुआ है। के नारायण शंकर जी थे उस समय राज्यपाल। उनके समय में 2010 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ, 2 हो गया। और एक समय इनका में लगा हुआ था डॉक्टर सैयद अहमद। डॉक्टर सैयद अहमद के कार्यकाल में लगा था एक बार राष्ट्रपति शासन। नहीं सॉरी दोस्तों, डॉक्टर सैयद अहमद नहीं है, एम.ओ. हसन फारूक के शासन काल में, सॉरी दोस्तों 12, हाँ दोस्तों सही है कि सैयद अहमद के कार्यकाल में लगा था 2013 में। सैयद अहमद जी थे उस समय राज्यपाल थे। माफी चाहता हूं आप सबसे। सैयद अहमद 2013 में उस समय राज्यपाल थे झारखंड के। तो एक बार किसके समय में लगा? तो एक बार लगा था राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2009 में, 9 के बाद 10 में, 10 के बाद 13 में लागू हुआ। तो 13 में कौन कौन थे? तो सैयद अहमद जी 9 में थे, के नारायण शंकर 2010 में थे और सैयद अहमद 2013 में थे। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उस समय तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय राज्यपाल कौन थे, ये पूछ लिया जाएगा। दूसरा पूछ लिया, तीसरा पूछ लिया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। आज की क्लास यहीं तक रहेगा दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगला दिन। जय हिंद, जय भारत।